अरे शहजाद बनियान तेरा प्रमोशन हुआ, बहुत अच्छा लगा। कच्चे उतर गए, कच्चे। बताया था मैं डबल टेप लाया था, याद है आपको? डबल टेप मैंने टीएमसी को दे दिया। इस बार मैं जेके लक्ष्मी सीमेंट लेकर आया हूँ। ये सीमेंट से चिपका देते अपने सांसदों को। भाई ये सनराइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट हो रहा है, इसमें कृष्ण जी और मुझे क्यों आप दोष दे रहे हैं? और देखिए महाभारत तो ये अच्छे से चला रहे हैं शो को, पर आपकी लंका लग गई। परिवारवाद उद्धव बिल्कुल नहीं करते। उद्धव ने अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने छोटे बच्चे को नहीं बनाया, अपने साले को नहीं बनाया, अपने सगे भाई वो को नहीं बनाया। पे तंज कस रहे हैं क्या इतना डिटेलिंग करके? नहीं, मैं संजय राउत साहब के साथ नहीं बिताता, उनके वजह से तो मुझे निष्कासित प्रवक्ता हूं मैं। मेरी बात तो सुनो। हाँ। अरे क्या राम, मुझे मेरी तुम लिंक तोड़ देते हो। तो डिप्रेशन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग देता हूँ। लाइए न्यूज दीजिए। हाँ देखिए, पार्टी ब्रेकिंग में अच्छा बात नहीं है। अब राहुल जी ने 2 को स्पर्श किया तो वो भस्म हो गए। अब 27 में किसको स्पर्श करने जा रहे हैं? इसीलिए फराज जी के पसीने इधर से छूट रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट की एक और नए जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पिछले कुछ वीडियो से आपने देखा होगा दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के टूट पर डिबेट चल रही है, लेकिन किशोर तिवारी जी जो शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता है, पता नहीं आप प्रवक्ता है भी कि नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आपको प्रवक्ता बताते हैं। वो दोस्तों हर बार जब भी डिबेट में आते हैं तो शिवसेना यूबीटी में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात लेकर आते हैं। इस डिबेट में भी दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें रखी है, और जो उनकी आदत है शहजाद पूनावाला को उंगली करने का, और शहजाद पूनावाला फिर इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का चुनावी का खेल डिबेट में चलता रहता है, और डिबेट में आनंद भी भरपूर आ जाता है। पिछले कई डिबेट में आपने देखा होगा, और इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों कुल मिला के इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो पूरा देखिए, सच में आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। भाई क्या काबिलियत साबित कर रहे हैं आप, और किसका विश्वास लेकर चल रहे हैं? राम मोहन शर्मा। अरे इको आ रहा है भैया, कैसे हो रहा है अभी? अरे इको चैम्बर से बाहर निकलो, इको चैम्बर से बाहर निकलो किशोर, इको चैम्बर से बाहर निकलो। अरे शहजाद बनियान तेरा प्रमोशन हुआ, बहुत अच्छा लगा। कच्चे उतर गए, कच्चे। अरे उतर गए। अरे मुझे बोलने देना। आज अमित शाह ने सर्टिफिकेशन कर ये बता दिया कि ये स्प्लिट उन्होंने इंजीनियर की थी। तो स्प्लिट तो उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने सब आर्किटेक्ट है वो, लेकिन बनाने का काम संजय राउत ने किया। लोग जैसे दो लोगों ने सिग्नेचर नहीं की थी, पर वो बेचारों को भी सिग्नेचर करा दी थी। ओम राजे निम्बाकर तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मेरे लोगों को पूछूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा। तो मामला अभी फंसा हुआ है, लेकिन अमित शाह है, जमा लेंगे। जमाने में उनके से कोई वो नहीं है जी। और इस तरीके की एकाधिकार, एक पक्ष और तानाशाही राजनीति में अच्छी नहीं रहती। ये सत्ता बदल जो हो रहा है, ये धनबल से हो रहा है, और पार्टियां तोड़ी जा रही है। उसके लिए शहजाद पूनावाला आप जिम्मेदार हो, या आपकी पार्टी? शहजाद पूनावाला जी, शहजाद जी, ये जब 2019 में मोदी जी और फडणवीस जी का फोटो लगा के वोट लेकर पूरी पार्टी चली गई थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ, तब क्या था? वो सत्ता बदल किस लिए की थी? सत्ता की लालच के लिए ही ना। और ऐसी सत्ता की लालच, किशोर जी, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ऐसी सत्ता की लालच, ऐसी सत्ता की लालच थी कि किस प्रकार से पिताजी के सभी विचारों को त्याग दिया। सावरकर जी को त्यागा, राम मंदिर को त्यागा, हिंदुत्व को त्यागा, और सोनिया सेना बन गए। तो ये होना ही था। दूसरी बात देखिए, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है। राम जी, कांग्रेस पार्टी 1950 से लेकर 2014 आते आते 50 बार टूटी है। लास्ट में जब टूटी तो टीएमसी और एनसीपी शरद पवार बनी थी। क्या हम लोग इसके लिए जिम्मेदार थे? उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मैं डबल टेप लाया था, याद है आपको? डबल टेप मैंने टीएमसी को दे दिया। इस बार मैं जेके लक्ष्मी सीमेंट लेकर आया हूं। ये सीमेंट से चिपका देते अपने सांसदों को, इसलिए क्योंकि देखिए ये सनराइज के चक्कर में, यहां पे अभिषेक बैनर्जी का सनराइज किया तो पार्टी का सनसेट हुआ, यहां पे आदित्य ठाकरे का सनराइज किया तो पार्टी का सनसेट हुआ, ये राहुल गांधी का सनराइज करते पार्टी का सनसेट होता है, वहां पे अखिलेश जी का सनराइज करने का कोशिश करेंगे तो पार्टी का सनसेट हो जाएगा। और सुप्रिया सुळे का सनराइज करने गए, डॉटर राइज, तो पार्टी
सनसेट हो गई। अरे भाई, ये सनराइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट हो रहा है, इसमें कृष्ण जी और मुझे क्यों आप दोष दे रहे हैं? और देखिए, महाभारत तो ये अच्छे से चला रहे हैं शो को, पर आपकी लंका लग गई। किशोर जी, आवाज नहीं आ रही, टूट के आ रही आवाज जी। मैं बता शहजाद ने कहा मैं हम, अरे एक तो रुको ना तुम, बीच बीच में बोलता है। तेरा तो मैं टेप ऐसा लगाऊंगा कि बाद में बात ही नहीं करेगा। मैं जाने दो, वो हम दोनों में बहुत प्यार है, छोटा भाई है, मैं उसको वो करता हूं। लेकिन राम जी, परिवारवाद उद्धव बिल्कुल नहीं करते। उद्धव ने अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने छोटे बच्चे को नहीं बनाया, अपने साले को नहीं बनाया, अपने सगे भाई वो को नहीं बनाया। यादव जी पे तंज कस रहे हैं क्या इतना डिटेलिंग करके? अरे नहीं, अरे भाई कौन है आदित्य ठाकरे? नहीं, ठाकरे तक सीमित है, इसके आगे नहीं है। मतलब एक को बनाया, आगे बाकी जो मामा भांजे काका काकी जो समाजवादी पार्टी का चलन है उसको नहीं बनाया, तो ये उपलब्धि है। जो मातोश्री पे टोल टैक्स देता है उसको प्रवेश है, वो उनको बराबर मिलते हैं। मैं उनका वफादार रहा 5 साल। टोल टैक्स का मतलब क्या है? ये टोल टैक्स का है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए, आप लोगों को पता होगा क्या चढ़ाते हैं। क्लियरली किशोर जी, क्लियरली बताइए। अब झूठ मत बोलिए, जो सच है वो बताइए। ये टोल टैक्स क्या है? मुझे नहीं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा ये मातोश्री का टोल टैक्स क्या है और कितना है। कितना है। अरे वो है ना, मिलिंद नार्वेकर डिसाइड करते हैं, तो मिलिंद नार्वेकर को आप पूछ लेना। किशोर जी, आप एक आध बार तो गए होंगे टोल टैक्स देके, अब खुल के हो ही नहीं बात तो हो जाए, क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको एक्सेसिबल से क्या उद्धव ठाकरे जी बताइए, आपको एक्सेसिबल से क्या उद्धव ठाकरे? नहीं, मुझे कभी नहीं मिले। बड़े बड़े प्यारे आदमी है वो, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। 12 बजे उठते हैं, जब पार्टी टूट रही बताने को गया तो आज किशोर जी कुछ अलग कापी क्या है? नहीं, सच उगल रहा हूं उनसे, सच बोल रहे हैं। 12 बजे तो और भी कोई उठता है। जी 12 बजे तो और भी कोई उठते हैं। फराज किद भाई जी, राम भाई आपने रोक दिया और आने वाला है, आपने रोक दिया उनको। आज उद्धव सेना समाजवादी पार्टी जो बाबरी बनाना चाहती है उनके साथ बैठे हैं। आज उद्धव सेना समाजवादी पार्टी जो 370 हटने का विरोध करती है उसके साथ बैठे, जो यूसीसी का विरोध करती है उसके साथ बैठे, जो राम जी के अस्तित्व को नकारती है उसके साथ बैठे। तो मुझे लगता है कि ये सेना सोनिया सेना बन गई, इसीलिए तो आज ये नौबत आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी शहजाद पूनावाला जो है ना, ये हमारे बड़े अच्छे छोटे भाई हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिले, ये विधायक सांसद बने। ये बड़ी आप भी पार्टी के अध्यक्ष बने पर बन नहीं सकते, आप हो नहीं उनके परिवार से। मैं उन्हीं के परिवार से हूँ, मैं उन्हीं के परिवार से हूँ। फराज, आपको सिर्फ दरी बिछाने का काम है, दरी बिछाओ उनके लिए बस। जनता के लिए दरी भी हम बिछा लेंगे, कोई प्रॉब्लम। जनता के लिए नहीं, वो अखिलेश जी के लिए बिछानी पड़ेगी। वो अब मान लीजिए कांग्रेस ने राजस्थान में 6 तोड़े, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। तो मजम्मत से क्या होता है? फिर लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं? मजम्मत नहीं, मरम्मत करो, मरम्मत, अपनी राजनीति की मरम्मत करो। प्रॉब्लम ये कि मुझे पूरा नहीं करने दे रहे। आपको ही तो पूरा करने दे रहे, सबसे ज्यादा फराज भाई आप बोलो। फराज नाराज हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इतने ही ज्यादा कांग्रेस से ऑब्सेस्ड है तो कांग्रेस ने तो इमरजेंसी भी लगाई थी, लगा दो इमरजेंसी। अरे कांग्रेस ने ये मत बोलो। अरे भैया लगा दो ना। ओके, रिस्पॉन्ड करें। ऑब्सेशन है तो नहीं, ऑब्सेशन तो आपको है, आप ही समर्थन देते हैं, आप ही इंडी के साथ हैं। पता नहीं कि ये फराज किरवाई, आज मुझे पता चल गया कि फराज किरवाई हमजा मजारी है। ये शायद बीजेपी के हमजा मजारी है उस पार्टी में। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इमरजेंसी में तो आपकी पार्टी 19 महीने जेल में रही मुलायम जी, और आज उन्हीं के साथ बैठे हो। ये मत बोला करो फराज भाई, आपके मार्क्स कट जाएंगे। किशोर तिवारी जी कुछ टोल टैक्स बता रहे थे, अधूरी बात हो जाएगी क्या? हाँ, टोल टैक्स नहीं ओके। 90% पार्टी सबको पैसा दे दिया, 90% 8 लाख 10 लाख। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात प्लीज सुन लीजिए। शहजाद पूनावाला बीजेपी में विधायक भी नहीं बन सकता और वो कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि वहां मुसलमानों की कोई चांस नहीं है, और जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी बहुत ही बुरी हाल है। अब पूछा था मुझे तो एक प्रेम कुमार जी, मैं एक बात बताता हूं, जो शिवसेना से ज्यादा उद्धव ठाकरे ज्यादा शहजाद पूनावाला मेरे करियर की चिंता है भाई, बताइए इतना प्रेम। अरे मैं देखो कार्यकर्ताओं के बहुत बुरे हाल है, और मैं बताता हूं, मुझे थोड़ा बोलने दो ना। आपके लिए किशोर जी चले, ये डिबेट किशोर तिवारी के लिए, आप बोलिए। खाने को नहीं। अरे मैं बोल रहा हूं ना, मैं ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग देता हूं। लाइए, 2 ब्रेकिंग न्यूज दीजिए।
हाँ देखिए, पार्टी ब्रेकिंग में है। अच्छा बात नहीं है। अरे भैया, ब्रेक मत हो जाइए, आपकी पार्टी ब्रेक हो गई अभी, अरे मत हो जाइए। अरे मुझे Emotional breakdown। अमित शाह जी ने तो कह दिया विसर्जित हो गई है, साला अपडेट ही नहीं रहते। हाँ, आपत्ति मेरी बात। हाँ, ये देखिए, मैं बता रहा हूं, अमित शाह आप आजकल ज्यादा समय संजय राउत के साथ बिता रहे हैं। हाँ, उनके मित्र। नहीं, मैं संजय राउत साहब के साथ नहीं बिताता, उनके वजह से तो मुझे निष्कासित प्रवक्ता हूं मैं। मेरी बात तो सुनो। हाँ। मेरी बात बड़े प्यार से सुनो। ओके। कि अरे क्या राम, मुझे मेरी तुम लिंक तोड़ देते हो। हाँ, डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मैं टोल टैक्स में बोल रहे थे, मातोश्री का टोल टैक्स। अरे मैं आपका breakdown बताता हो गया, हूँ, link टूट गया, अभी क्या बचा है? मैं बहुत ढंग की बात कर रहा हूँ कि टोल टैक्स पे बोलिए, टोल टैक्स। अरे एक प्रिंसिपल को बार बार बोल रहा हूँ राम, जी, अगर टिकट आप बेचोगे तो सांसद अपने आप को बेचेंगे, ये ठहरा हुआ है। सांसद क्यों अपना इकोनॉमिक लॉस करेंगे? आज इलेक्शन कितने महंगे हो चुके हैं। हाँ, वो बेचारों को टिकट भी देना पड़ता है, ऊपर से चुनाव में इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। नहीं तो सांसद जान भी रहे ना, अगर आपको लग रहा है कि सारे लोग लालची हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं, तो भविष्य भी तो जानते हैं कि इधर रहेंगे तो खत्म हो गए। नहीं, व्यक्ति उसी तरफ बढ़ता है जिस तरफ उसको संभावनाएं दिखती हैं। पद उनका भले ही छोटा हो जाएगा, राम, लेकिन पार्टी तो सक्सेसफुल है ना। सीधी बात क्यों नहीं करते आप? अरे दूसरा भाई, पॉलिटिशियन भविष्य नहीं देखेगा तो किस बात का पॉलिटिशियन है? अरे नहीं, आदमी प्रिंसिपल वाला कब रहता है? 1 करोड़ 2 करोड़ 10 तो प्रिंसिपल कहां बचा है? प्रिंसिपल यह था कि कांग्रेस के साथ सरकार चलाइए। अरे भाई, 50 करोड़ की बात में 44 विधायक टूटे थे, अब 100 करोड़ शहजाद, आखिरी जी देखिए, एक चीज पैटर्न नोटिस कीजिए, तीनों में कॉमन क्या है? टीएमसी, समाजवादी पार्टी और उद्धव सेना, तीनों को राहुल जी ने कहीं ना कहीं स्पर्श किया है। अब राहुल जी ने 2 को स्पर्श किया तो वो भस्म हो गए, अब 27 में किसको स्पर्श करने जा रहे हैं? इसीलिए फराज जी के पसीने इधर से छूट रहे, दिख नहीं रहे हमको, पर पसीने छूट रहे। फराज जी एक लास्ट, अब ये बोल रहे राहुल को हटाओ, राहुल हटाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा जो ये शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने पेशकश की है कि मैं अब त्यागपत्र देना चाहता हूँ। मतलब वो त्यागपत्र देंगे तो दोस्तों अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष तो उनके बेटे ही बनेंगे, कोई बाहर का आके तो अध्यक्ष बनने वाला नहीं, ये बड़ी पॉइंट की बात है। और इनके बेटे अध्यक्ष बनेंगे तो दोस्तों राज कौन करेगा? यही राजपाट चलाएंगे, मतलब दिखाने की बात। जनता को इन्होंने इतना मूर्ख समझ के रखा है कि जनता अभी इन्हीं बातों पर आगे मूर्ख बनती जाएगी। तो दोस्तों, इनका यही चलता रहेगा और ये ऐसे ही टूटते फूटते रहेंगे। एक टिकट के लिए कितने करोड़ लेते हैं। वो किशोर तिवारी जी ने पिछले डिबेट में आपको बताया, आपने सुना भी होगा। और इस डिबेट में भी किशोर तिवारी जी ने क्या बातें कही वो भी आपने सुना होगा, आपको समझ में आ चुका होगा किस लेवल पे ये लोग लूटमार करते हैं एक टिकट देने के लिए। तो ये जो टिकट लेके नेता आते हैं वो क्या जनता की सेवा करेंगे? वो तो अपनी सेवा करेंगे ना। तो दोस्तों, बस अपनी सेवा के लिए ये इनके नेता यहाँ वहाँ भाग रहे हैं जहाँ से इनका माल बने। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।